ready to send your station. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मार्टम के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। और आप हमें जो हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर देख भी सकते हैं और पावर 99 पे आप हमें सुन भी रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए, जिस तरह आपको पता है मेरे पास मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ, आज जो हमने टॉपिक चुना है वो चुना है कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, यानी कि जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को चलाने का इदारा है, जो माँ है, जो बाप है सारी फेडरेशंस की, सारी एसोसिएशंस और जो सब उसको देख रहे होते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो एक कंप्लीट स्टैंड स्टिल पे है पिछले 2 साल से, बल्कि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा अरसा समझ लें, जब से ये गवर्नमेंट आई है। ना वहाँ पे कोई मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल लग रहा है, ना वहाँ पे कोई खेलों की सरगर्मियाँ, अगर हम ये 4-5 महीने निकाल भी दें कि जिसमें कोरोना का एक कोविड-19 का मसला था, इससे पहले भी नज़र कुछ नहीं आ रहा था। वैसे तो बड़े क्लेम किए गए इस दफ़ा कि जनाब हमने साउथ एशियन गेम्स, अब हमारा ये म्यार हो गया साउथ एशियन गेम्स में हमने कुछ मेडल ज़्यादा, लेकिन ये नहीं बताया कि ओवरऑल हम साउथ एशियन में भी 5वें नंबर पे आए हैं, ये किसी ने नहीं बताया। तो मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊं और उसके बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर मोहम्मद आजम डार साहब भी होंगे। मैंने उन्हें कहा था कि जी आप तशरीफ़ लाएँ, तो उन्होंने कहा जी मेरा मौक़िफ़ आप फ़ोन पे ले लीजिएगा, तो जैसा उनका हुक्म है जी। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की यूनियन के सदर गुलाम तकी बोसन साहब। अस्सलाम वालेकुम तकी साहब। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, कैसे आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ मौजूद है जी सेक्रेटरी जनरल, जो हर एक फेडरेशन या एसोसिएशन या तंजीम को चलाते हैं, फरमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम फरमान साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं? तकी साहब आपसे स्टार्ट लेते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 2 साल हो गए हैं, आप यूनियन के सदर हैं। एक चार्टर ऑफ डिमांड लिखती है यूनियन और उसके तहत चीज़ें होती हैं और फिर यूनियन का काम होता है मज़ीद चीज़ों पे बात करना। तो पहले तो ये बताएं कि पिछले 2 साल और स्पेशली ये जो टेन्योर चल रहा है जिसमें डीजी ही कोई नहीं, किस किस्म की मुश्किलात हैं? सारा स्पोर्ट्स बोर्ड इस वक्त खुदा हुआ है, कोई कहाँ खुदाई, कोई कहाँ खुदाई, बजाय इसके कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते। लियाकत जिम्नेजियम जो आपका कमाऊ पुत था, आपको तो ज़रूरत ही नहीं गवर्नमेंट को देखने की, आपके पास जो कमाऊ पुत थे वो कब से बंद है, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई इंक्वायरियाँ, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो पहले तो ये बताएं वो पैसा बजाय PWD को, और आपका जो अपना एक डिपार्टमेंट पूरा एक है PNT, तो उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो ये क्या क्या मसला है? थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, आज आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कई मसाइल से दो चार है। पिछले काफ़ी अरसे से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खामखा एक उलझाया गया है पूरे स्पोर्ट्स को, और पूरा स्पोर्ट्स का जो सिस्टम है वो ऐसे लगता है जैसे हाईजेक हो चुका है। इस वक्त हम जो मसाइल दरपेश है हमें, उसमें जैसा आपने जिक्र किया कि लियाकत जिम्नेजियम एक बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग थी, एक हमारे पास इंडोर जो सिस्टम था पूरा, वो कोई 3 साल के करीब एक अरसा गुजर चुका है जो बंद पड़ा है और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो नहीं पा रही, और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो भी मुश्किलात थी वो अभी तक चलती आ रही हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई भी मुश्किल हो उसको हल करने के लिए जो प्लानिंग्स की जाती हैं वो प्लानिंग्स अभी तक कारामद नहीं हो पा रही। तो स्टिल वो हमारा लियाकत जिम्नेजियम भी क्लोज है। लियाकत जिम्नेजियम के साथ साथ बाकी पूरे इदारे में जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम था वो PWD के हवाले किया गया। मिल बैठ के जो भी पॉलिसीज़ थी हमारे इदारे की मैनेजमेंट की, और उससे जो ऊपर बैठे हैं हमारी मिनिस्ट्री, उन्होंने ये प्लान करके PWD को जो कुछ काम दिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक अपना सिस्टम मौजूद है, जो जब से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड रन कर रहा है तब से एक सेक्शन है हमारा जो इस सारे सिस्टम को देख रहा है, और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लेक्सेस, इंडोर हॉल्स, ग्राउंड सब उन्होंने बनाए हैं और पूरे मुल्क में वो अच्छे हालत में रन कर रहे हैं। लेकिन सोचने का ये अमल है कि ऐसी क्या वजूहत हैं जिस बिना पर उस PND के अमले को हटाकर और उनके बगैर ये सारा काम PWD को दे दिया गया। उसमें समझ नहीं आती कि आप तो कोर्ट में भी गए हुए हैं।
बिल्कुल, हम कोर्ट में भी गए इस हवाले से और ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया हमारी फेवर में, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए एक बड़ा अच्छा डिसीजन था। लेकिन उस फैसले के ख़िलाफ़ भी मिनिस्ट्री हमारी डबल बेंच में सुना है हमने गई हुई है। अब लेट्स सी कि उस डबल बेंच में डायरेक्टर जनरल ना लगने से आप लोगों को कितना, आपके वर्कर्स को 600 मुलाजमीन है, एक बेचैनी है, बगैर जिसे कहते हैं ना कैप्टन के बगैर शिप चल रही है। सर, डायरेक्टर जनरल सरप्रस्त है पूरे इदारे का, एक बाप होता है। अगर बाप उस इदारे में मौजूद ही नहीं है तो बाकी तो सारे जो बैठे मैनेजमेंट बैठी है उसके बगैर उनके पास तो कोई पावर्स ही नहीं है। हमारे जितने भी पावर्स हैं वो डायरेक्टर जनरल के पास है। और पिछले कोई 2.5 सालों से बड़े अफसोस के साथ कि हमें कोई डीजी मिल नहीं सका और गवर्नमेंट को कोई ऐसा काबिल बंदा शायद नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह पे ये इदारा महरूम रखा हुआ है। उसके साथ हमारी मिनिस्ट्री भी कोई सौतेली माँ वाला सलूक कर रही है कि इस इदारे को अगर प्रॉपर डीजी मिल जाए तो ये इदारा प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देगा और हमारे पास भी एक दरवाज़ा होगा। जो भी हमारे छोटे मोटे मसाइल हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के, हमें नाक करने में उसका दरवाज़ा आसानी होगी। अब तो ये हालत है कि हम कहाँ जाएं, हम किसके आगे जाके चीखें। मिनिस्ट्री में हम जाते हैं, सेक्रेटरी साहब के पास जाएं या मिनिस्टर साहिबा के पास जाएं, उनकी अपनी इतनी मसरूफियात होती हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए। फरमान साहब, आप हैं सेक्रेटरी जनरल, आपका काम होता है कि स्मूथ फंक्शनिंग करना है, हाउस को लेके चलना है, चीज़ों को इन ऑर्डर करना है। तो फरमान साहब, क्या हुआ कि इतना अरसा हो गया, फाइनेंसिस भी आपके अच्छे हैं और आपको तो गवर्नमेंट की एड की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, मतलब आपका स्विमिंग पूल है, आपके हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल चल ही नहीं रहे और 27 लाख 25 लाख के बिल आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? और यूनियन इस सिलसिले में जब भी राब्ते करती है तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपका जिन्ना स्टेडियम के अंदर टाटन ट्रैक कब से तबाह बर्बाद है, कितनी इंजरीज हो चुकी हैं, कोई नहीं। खाने का मेयार क्या था, कोई नहीं। नसीर बुंदा हाल, उसका बुरा हाल है। हमीदी हाल आपका टपक रहा है। सारा स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, जिधर आप नज़र डालें, बाहर का स्विमिंग पूल है अरसे दराज से बंद पड़ा हुआ है। हॉस्टल्स की लाखों करोड़ों रुपए लगा है उस मेंटेनेंस पे, उसका कोई हाल नहीं। तो ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। बदकिस्मती से जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है, हमारा जो वज़ीर आज़म है वो तो एक स्पोर्ट्समैन है, लेकिन उन्होंने जो पोर्टफोलियो, स्पोर्ट्स का पोर्टफोलियो एक मिनिस्टर को दिया हुआ है, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को, उनके पास स्पोर्ट्स का कोई नॉलेज ना होने की वजह से स्पोर्ट्स बोर्ड तबाही का शिकार हो रहा है। वो तो क्लेम करती हैं मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। नहीं सर, उसमें जो मुलाजमीन है स्पोर्ट बोर्ड के, उन्होंने अपने जाती मुलाजिम की तरह उनको ट्रीट करते हैं। घरों पे उनके घरों पे काम करते हैं, गाड़ियां उनके घरों में जाती हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए उनकी कोई 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसकी सबसे मेन वजह तो ये भी है कि हमारा स्पोर्ट बोर्ड का अपना कोई डीजी नहीं है, जिसकी वजह से हम मिनिस्ट्री के रहम करम पे हैं। जिन्ना स्टेडियम, लियाकत जिम्नेजियम स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। हम उनसे अगर हुकूमत कहती हैं कि ग्रांट इन एड हम स्पोर्ट बोर्ड को नहीं देंगे, हमारे पास अगर पिछली तारीख देखें तो 99, 2000, 2005 तक 6 तक ऐसे फंक्शंस होते थे कि अगर एक महीना भी वो हम जिम्नेजियम एक महीने, पूरे साल में एक महीना भी यूटिलाइज होता तो पूरे स्पोर्ट बोर्ड के वहाँ पे अखराजात पूरे हो सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी अब उस पे ऊपर कोई फंक्शंस नहीं की जा रही हैं, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इशू। जाती ताल्लुकात पे तो दिए जाते हैं, जाती ताल्लुकात पे वाकई दिए जा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। आपने बिजली के बिलों की बात की है, लाइन लॉसेस क्यों नहीं आएंगे जब फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको देंगे? कोई एक छोटा सा फंक्शन हो, आप उनको पूरी रात उनके लिए बिजली, आप 10-10 हज़ार वोल्ट का एक बल्ब है, अगर वो इस्तेमाल होगा तो जाहिर बात है उन बिल तो आना है। अब उन बिल को कंट्रोल करने के लिए वो तो कहते हैं कि मुलाजमीन या जो दफ्तरों में काम करते हैं उनके ऊपर बोझ डाले। लिहाजा होना ये चाहिए कि ये जो आप जिनको अगर फंक्शंस के लिए देते भी हैं तो उनसे प्रॉपर एक एग्रीमेंट के तहत दें, ताकि उनसे बिजली के बिल, गैस के जो मसले मसाइल जो गैस के बिल आते हैं तो उनसे प्रॉपर उनसे रिकवरी की जानी चाहिए थी। फरमान साहब, ये बताइए कि जितना आपकी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी हैं, बजाय ये कि आप उनको ठीक करते ताकि आपके रेवेन्यूज जनरेट होते, क्योंकि इनका तो पूरा जोर है कि जनाब पैसा जो है ना सबसे, हालांकि स्पोर्ट्स बोर्ड जो बना था उसका मकसद ये था कि ये फैसिलिटेटर थे, इन्होंने तो पैसे लेने शुरू कर दिया, हर चीज़ में पैसे लो। इससे आप खेलों की खिदमत कर रहे हैं?
सर पिछले 8-10 महीने से एक ट्रेंड चला हुआ है कि स्पोर्ट बोर्ड के जो तरक्याती काम है वो पीडब्ल्यूडी को दिए जाए, और बदकिस्मती से पीडब्ल्यूडी को एडवांस दिए गए, जो कि किसी भी कानून में नहीं है कि आप टेंडर के बगैर उनको एडवांस दें और उसके बाद टेंडर हो जाए। पीडब्ल्यूडी को नहीं पता कि जिम्नेजियम का क्या मेजरमेंट है, फुटबॉल ग्राउंड की क्या मेजरमेंट है, जिना स्टेडियम में जब एक कोर्ट बनेगा, एक ग्राउंड बनेगी तो उसका कितना पैमाइश निकलेगी। इसी तरह एथलेटिक्स ट्रैक का हमारा एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन वहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने 40 साल से पूरे पाकिस्तान में स्टेडियम बनाए और इंटरनेशनल सतह पे स्टेडियम्स बनाए। तो उसके अगर ये पीडब्ल्यूडी को ये वहाँ पे दिए जा रहे हैं, और अभी जो हमारे सेफ गेम्स आने वाले हैं, और वहाँ पे जो गेम्स के लिए कोई अगर स्टेडियम तामीर करते हैं या हॉकी स्टेडियम हो गए या जिम्नेजियम वगैरह होंगे, तो उनका कोई इंटरनेशनल वैल्यू नहीं रहेगा। लिहाजा उनको पता ही नहीं है कि वो मेजरमेंट और किस बेस पे वो अपने स्टेडियम पीएसबी की जो चीजें हैं, जब आपने पीडब्ल्यूडी को दे दिया, जैसे ट्रैक्टर या और है, पीएसबी के मुलाजमीन वो चला रहे हैं, ठेका पीडब्ल्यूडी के पास है, ये क्या चक्कर है? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक, पीएसबी का ऑफिसर तक, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों में मुलविस होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को हम हाईलाइट करते जाएं, और हमारी जो जिम्मेदारी वो हम पूरी करते रहेंगे, और हम आवाज़ उठाएंगे कि पीएम पोर्टल भी तो है ना फरमान साहब, उस पर आपने कुछ किया है? उस पर डाला जब आपकी नहीं सुनवाई हो रही कहीं भी? तो सर देखें, पीएम पोर्टल तो एक ओपन फोरम है, उस पर ये तो नज़र नहीं आता कि किस बंदे ने, फलां बंदे ने ये कंप्लेंट की है या ये की है, लेकिन सुनने में ये चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी हुई है, वहाँ पे कंप्लेंट हो चुकी हैं उस पर। तकी साहब, ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड था, इसमें हम जब आते हैं या आते थे तो हम देखते थे हर तरफ एथलीट्स हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, उनको बेहतरीन, जब तक पीछे अगर मैं कहूँ जो डायरेक्टर हॉस्टल्स थे जो अभी रिटायर हो गए पिछले साल, तब तक हमने देखा हर चीज़ बेहतरीन चल रही थी, हर बंदा, हर एथलीट खुश था जैसे। और अभी हमने देखा जब सैफ गेम्स पे जाने लगे तो बच्चे बच्चियां रो रही थी, खाने का मेयार क्या है, वो तो लगता है ऐसे है क्योंकि एडहॉक बेसिस पे सारे काम हो रहे हैं। तो आप नहीं समझते 39 वैसे या 39-40 आपके एफिलिएटेड हैं, लेकिन जो फंड हैं वो कुछ मखसूस लोगों को दिए जाते हैं, बाकियों को देते ही नहीं है। सर बहुत अच्छा सवाल है आपका मोहसिन भाई। मसला ये है कि जैसा कि हम किताबों में पढ़ते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, लेकिन अफसोस के साथ ये चीज़ें फॉलो नहीं होती। अब आपने जिक्र किया डायरेक्टर हॉस्टल्स मलिक इम्तियाज़ साहब, उनकी बड़ी खिदमात थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हॉस्टल रन किया। लेकिन उसके बाद मुझे ये बताएं कि वो जब रिटायर हुए तो जैसे हमें आज तक डीजी नहीं मिल सका, ना ही फिर उसी तरह कोई सूटेबल कोई मेरिट पे अगर किसी शख्स को लाया जाता और उसको उसका चार्ज दिया जाता तो वही हॉस्टल अच्छे तरीके से रन कर सकता था और एथलीट्स की अच्छी खिदमत हो सकती थी। नहीं तो घरों में तो अभी भी खिदमत होती है ना, जिन्हें लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है कि वो ऐसे बंदे लाए जाए जो उनके पर्सनल काम करें, वो पर्सनल बंदे चुन के ऐसे ला के बिठाए गए जिनके हवाले से कोई कुक हो, कोई मतलब वेटर हो, कोई इस तरह फिर उनको अगर ड्राइवर्स हो, हुक्म शाही पे अमल ना हो तो किसी को क्वेटा, किसी को कराची, किसी को लाहौर, किसी को पेशावर भेज दें। बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये छोटा सा जो स्टाफ हमारा था और उनके ऊपर जब जबरदस्ती उनसे ड्यूटियां ली गई और उन्होंने ड्यूटियां करने से इनकार किया तो उनके फिर ट्रांसफर किए गए। कईयों के एक्सीडेंट भी हुए, उन्हें पेट्रोल भी नहीं दिया गया मुफ्त के, और पता नहीं क्या क्या हुआ। सर जुल्म है, जुल्म की इंतहा है, लेकिन कब तक ये जुल्म चलेगा, कब तक बर्दाश्त करेंगे ये लोग? ये ज्यादा देर नहीं। वीरानी जो है स्पोर्ट्स बोर्ड में, जब आप जाते हैं रोज सुबह, कितने साल से आपने इधर ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम देखे, ऐसे ऐसे बड़े नामवर इधर एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीते, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, और दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम जो है लहराया। तो अचानक ही क्या हो गया? सर जब आप देखें, आप जब कुछ करना चाहते हैं ना तो फिर आप ओपन चलते हैं, फिर आप इन ग्राउंड्स को आबाद देखते हैं, फिर उन्हीं ग्राउंड्स में आप नज़र आते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि ना आपको एथलीट्स नज़र आ रहे हैं उन ग्राउंड्स में, ना आपको कोई मैनेजमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि इन लोग, ये ऐसे होता है कि जैसे मुंह छुपाने वाली बात है, जब कुछ है ही नहीं कि इनको कोई मिल ना जाए, इनसे कोई सवाल ना किया जाए, ऐसा तो ये ग्राउंड इसी तरह आपको। अच्छा तकी साहब, बात ये है कि सारी चीज़ें
तो मिनिस्टर लेवल पे नहीं ना, या डीजी लेवल पे तो नहीं, या आपके ऑफिसर्स लेवल पे तो नहीं, आपका स्टाफ भी तो इसमें बराबर का नहीं, तो कम से कम 20-25% तो उनका भी कसूर होगा ना, जो घरों में ही बैठे रहते हैं। जैसे कई जगहें हैं जहाँ पे डबल सैलरियाँ ली जाती हैं, जो 24/7 की जगहें होती हैं वो यहाँ पे है नहीं, घरों में बैठते हैं, प्राइवेट लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ का जो स्टाफ है वो तरस रहा होता है, तड़प रहा होता है। कई अरसे से आपके मेडिकल के बिल्स रुके हुए हैं, आपका जो एक ऑनरेरियम होता था और उसमें भी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, कई लोगों को दिया, कईयों को नहीं दिया, कईयों को पूरा दे दिया, कईयों को आधा दे दिया, जो अपना जाती पसंद ना पसंद। एक बंदे को उठाया, उसको एक दफ़ा लाए AGPR से, फिर उसको दूसरी जगह किया, फिर उसे तीसरी जगह ले आए, ये क्या? सर ऑनरेरियम की आपने बात की, आपने लाइक्स डिसलाइक्स की बात की, बिल्कुल ऐसा ही होता रहा है। और जहाँ तक बात है स्टाफ की, स्टाफ से हमेशा काम लिया जाता है, स्टाफ खुद से कोई ऐसा काम नहीं करता कि जब तक सीनियर्स उसको कोई असाइनमेंट नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। ड्यूटी टाइमिंग क्या है आप लोगों की? ड्यूटी टाइमिंग आजकल हमारी 9 से 5 है। अच्छा, आपके 3 बजे के बाद आधे से ज़्यादा स्टाफ कभी नज़र आया आपको? सर स्टाफ बिल्कुल मौजूद होता है और उस पे जो है ना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हमने तो कभी इन चीज़ों पे कोई आपके अफसर तो हर वक्त IPC मिनिस्टर, जो सो कॉल्ड अफसर हैं, वो तो IPC मिनिस्ट्री बैठे रहते हैं, आते ही नहीं, और रात को यहाँ बैठते हैं। वो क्या करते हैं रात को बैठ के? इसीलिए शाम को आके बैठते हैं कि जो असाइनमेंट्स मिनिस्ट्री से शायद दी जाती हैं वो तब आके बैठते हैं जब सारा स्टाफ चला जाता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है अपने ऑफिसर्स के साथ मिलने की तो अफसोस के साथ। तकी साहब, आपके 600 के करीब मुलाजमीन हैं, सारी हमने देखा है जितने भी सरकारी होते हैं उनकी कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी होती है। आपके पास इतनी जगह भी है और पीछे आपके जो मुलाजमीन का हाल है, उनकी छतें टपक रही हैं, किसी का कुछ है, किसी का ज़्यादातर एक कमरे और डरबेनुमा चीज़ों में रह रहे हैं। जो सिक्योरिटी के बनाए गए थे बूथ, उनमें भी रह रहे हैं कुछ लोग। तो आपने कभी ये टेकअप किया? सर बात यह है कि ये सारी चीज़ें हमने टेकअप करने की हमेशा कोशिश की है और करते रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारी मैनेजमेंट और इनकी जब तक नीयत ना हो ठीक, तब तक ये काम नहीं हो सकते। हमारे पास स्टाफ की जो इमरजेंसी स्टाफ, जिसको आप किसी वक्त भी कॉल करें, वो एक छोटी सी कॉलोनी बनी हुई है। बेसिकली कॉलोनी नहीं है, वो शेड्स हैं, वहाँ पर शेड्स में उन्होंने रिहाइश पजीर हैं और अपनी मदद आपके तहत वो कॉलोनी। कभी सांप निकल आते हैं, कभी कुछ निकल आता है, कोई है नहीं, कोई मालिक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई स्टेट ऑफिसर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर मौजूद। तो ऐसे मसाइल तो होंगे। मैं साथ ही आपने ये सवाल उठाया, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कराची की सूरत हाल। आप कराची की सूरत हाल देखें, इस वक्त पूरे कराची में पानी आया हुआ है, और उस पानी आने से हमारी जो वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे ग्राउंड्स हैं, उसमें पानी भर चुका है। और वहाँ पर जो रिहायशी कॉलोनी है, जिसमें हमें कोई 14-15 कोई घर बने हुए हैं छोटे मुलाजमीन के, उनके घरों में पानी आ गया और हमने इमरजेंसी बेसिस पे रिक्वेस्ट करके अपनी मैनेजमेंट को, उनकी फैमिलीज़ को शिफ्ट करवाया हॉस्टल में। लेकिन वहाँ इतनी उनके साथ ज़्यादती हुई कि हॉस्टल में जो गैस का कनेक्शन था, वहाँ के डायरेक्टर ने गैस के कनेक्शन को ताला लगा दिया और वहाँ उनको गैस तक ओपन नहीं करने दी गई। और हमने बड़ी रिक्वेस्ट की आई फोरम तक कि मेहरबानी करें, कोई इंसानियत के नाते आपका स्टाफ है, आप इन पे रहम करें। ना लकड़ियाँ जला सकते हैं, ना कोई बाहर की कोई ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ से कुछ लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर आपकी नीयत है, आप अपने स्टाफ को आप माई बाप बन के अगर उनका ख्याल रखेंगे तब आप कुछ कर सकेंगे। अगर नीयत ही नहीं होगी तो फिर जुल्म और ज्यादती ही होगी मजदूर के साथ, और वो रिटर्न भी आपको वैसा देगा। ठीक है फरमान साहब, अब बात यह है कि ये तो सारी चीज़ें हैं, मसाइल हैं, तो इनके सॉल्यूशंस भी आपने कुछ ना कुछ जाके मिनिस्टर साहिबा से जब भी आपकी मुलाकात हुई होगी, या यहाँ पे जो इस वक्त सीनियर लोग हैं जो भी हैं उनसे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब हैं, फैसिलिटीज़ का एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, एक वो भी डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब हैं, तो आपने उनसे मिला है, कोई उनसे सॉल्यूशंस उनको दिए हैं? या सिर्फ देखिए क्रिटिसाइज़ करना तो बड़ा आसान होता है जी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, वो आपने दिए? सर सॉल्यूशन ऑलरेडी हैं जी, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब तक नहीं होगा तब तक किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। उसकी मेन वजह रीज़न तो ये है कि अगर टेम्परेरी एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आता है जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे, वो यहाँ पर आ जाता है 3 महीने के लिए
उन्होंने अपना एक मिशन लेके आ जाते हैं। महीना तो उन्होंने ये कहना है कि मैं एक ऑटोनमस बॉडी में आया हूं, तो मैं मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मैं टेम्परेरी आया हुआ हूं, लिहाजा मैं कोई काम ना कर सकूं। अच्छा, घरों में मुलाजमीन ले जाने पे टेम्परेरी नहीं होता? नहीं, वो टेम्परेरी नहीं होता, नहीं वो होता। उनको वो अपने जो मरात हैं, जो एक डीजी के मरात होते हैं, वो उनको नजर आते हैं कि मेरा गाड़ी इस्तेमाल करना भी मेरा हक है। कोई एम्प्लॉइज मेरे साथ मतलब कुक हो या माली हो, ग्राउंड मैन हो, चौकीदार हो, वो उनके ऊपर अपना हक समझते हैं। लेकिन स्पोर्ट बोर्ड के मसाइल हल करने के लिए वो कहते हैं ये तो पिछले डीजी का काम था, उसने क्यों नहीं किया, तो अब मैं क्यों करूं। मसाइल का हल बिल्कुल है, हर सूरत में है। हमारा एक रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक आ रहा है, 40 साल से ये स्पोर्ट बोर्ड कायम है। पहले भी ये चलता रहा, मसले छोटे मसाइल आते रहते थे लेकिन हल होते थे। अब भी 1.5-2.5 साल से मसले हल इसलिए नहीं हो रहे कि डीजी नहीं है। डीजी आ जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसले उधर ही टेकअप हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये समझते हैं कि डायरेक्टर जनरल जो है वो सारे मसाइल की फिलहाल अच्छा, ये जो 1.5-2 साल है, इसमें 2-3 एक्टिंग डीजीज जो आए, उनमें मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक आरिफ इब्राहिम साहब थे जिनके दौर में काफ़ी हद तक आपके काम भी हुए और चीज़ें भी मूव हुई, फाइलें भी चली, वरना ज़्यादातर तो उस पर बैठे रहते थे। सर, स्पोर्ट बोर्ड के मुलाजमीन आरिफ इब्राहिम साहब को दुआएं देंगे। अफीसर साहिबान की 10 साल से डीपीसी नहीं हुई थी। आरिफ इब्राहिम साहब जब 3 महीने के लिए या 5-6 महीने के लिए आए थे, उन्होंने उनकी डीपीसी करवाई, लोगों के मेडिकल बिल जो रुके हुए थे वो करवाएं, और बहुत सारी चीज़ें स्मूथली चल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से ऊपर जो उनके बॉसेस बैठे हुए थे, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी कि स्पोर्ट बोर्ड के काम वहाँ पे स्पोर्ट बोर्ड में ही क्यों हल हो रहे, जिसकी वजह से उनको एक साजिश के तहत उनको साइड पे कर दिया। फरमान साहब, ये जो आपके पास मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स हैं, क्या इनमें बिल्कुल वो मतलब है, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, या ये बिल्कुल ही मुलाजमीन के एंटी मुलाजमीन चल रहे हैं? क्या मसला क्या है, क्यों नहीं? देखे ना कोई तो यहाँ वाली वारिस होगा ना, जो रोज़ जब जाते हैं आईपीसी मिनिस्ट्री, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इसका आईपीसी का मतलब है, अगर लोगों को, हमारे नाजरीन और हाजरीन को नहीं पता तो वो क्या होता है उसमें? सर, इस वक्त हमारे पास 3 डिप्टी डीजीज हैं। ठीक है। एक डिप्टी डीजी एडमिनिस्ट्रेशन, एक डिप्टी डीजी फाइनेंस और एक डिप्टी डीजी जो हमारे एकेडमिक्स के हैं, और फैसिलिटीज भी उनके पास है चार्ज। तो कुछ हमारी सीटें खाली हो चुकी हैं, तो एक डिप्टी डीजीज हमारे रिटायर हो चुके हैं। बात यह है कि जब एक लेवल पे लोग होते हैं ना, तो उनकी आपस में क्लश चलती है। अब मालिक कौन, सरबराह कौन, बड़ा कौन, अब नहीं, ये तो बज़ाहिर क्लैश है, अंदर तो एक होते हैं मफादात पे। बिल्कुल सही। हमें तो नहीं नजर आई वो, क्या आपको नजर आई? नहीं, कुछ हैं, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, रहती हैं वक्त के साथ साथ। अच्छा, जो भी मिनिस्टर आता है या आती हैं, वो आते ही सबसे पहले पीओए के जो है ना जनरल आरिफ हसन के पीछे पड़ जाते हैं कि अब इसको, हालांकि पहले से देखना चाहिए था, जब एक बंदा इतना लॉन्ग टर्म 4-5 आपके वो भी वाइल्ड कार्ड पे जाते हैं ओलंपिक्स में या बड़े इवेंट्स पे, और उसके साथ फौज ज़फ़रे मौत जाती है, तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब आते हैं जनाब हम ये करेंगे, उसके बाद एकदम। तो आप नहीं समझते कि इन सब को बैठना चाहिए ताकि खेलों, देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड होगा तो फेडरेशनें चलेंगी, फेडरेशनें उस वक्त चलेंगी जब एथलीट्स आएंगे, एथलीट्स उस वक्त आएंगे जब उनको मेयारी रिहाइश मिलेगी, खाना पीना मिलेगा। अगर आप 100 रुपये डेली देंगे इस्लामाबाद जैसे शहर में, तो वो तो एक कप चाय भी नहीं पी सकेंगे। सर, हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं छोटे मुलाजमीन के, लेकिन हम छोटे मुलाजमीन ये फील करते हैं कि ये सारी बड़ों की लड़ाइयाँ हैं जो चल रही, जिस वजह से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स तबाह हो रही है। ना ये मिल बैठते हैं एक जगह पे, देखें ना पीओए, ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी, ना ही हमारी फेडरेशन, ना ही हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड, ये कहीं पर भी एक जगह पर एक फोरम पे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है कि सब एक दूसरे से अलग हैं और किसी के साथ नहीं बन रही, और यही वजूहत है कि हमारे ग्राउंड्स जो है ना इस वक्त वीरान नज़र आ रहे हैं। अच्छा तकी साहब, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, फरमान साहब भी मौजूद हैं। वक्फा है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप मुझे मंगल और जुम्मे के दिन शाम 5 बजे से 6 बजे तक सुन सकेंगे पावर 99 पे, और पावर 99 के जितने सोशल मीडिया के पेजेस हैं, जो भी हैं, वहां पे भी आप मुझे लाइव देख सकेंगे। और मेरे जो शो है उसका नाम होगा स्पोर्ट्स मॉर्टम विद मोहसिन अली।
लाइव आपकी खिदमत में मुख्तलिफ गेस्ट के साथ, मुख्तलिफ ओहदेदारान के साथ, पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के करता धरता हैं, बच्चे हों या बड़े हों, बच्चियां हों या बड़ी हों, स्क्वैश के लोग हों, टेनिस के लोग हों, क्रिकेट के लोग हों, हॉकी के लोग, यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। सिर्फ क्रिकेट नहीं मिलेगी, आपको मजा आएगा। अपना फीडबैक देते रहिए। Islamabad, Abtabad, and Bihari. Ready to send your station. जी वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर मोहम्मद आजम डार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी मोहसिन साहब वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं डार साहब? जी अल्लाह पाक का करम है। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया। आप आ नहीं सके तो आपने मेहरबानी फरमाई कि आप फ़ोन पे आ गए। डार साहब सीधा सीधा आता हूँ कि PWD को दे दिए गए ठेके, जबकि आपके पास अपना एक पूरा PNT का था। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत थी। आपका लियाकत जिम्नेजियम जो है 3 साल से जो है वो बंद पड़ा हुआ है, मोर देन 3 years, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आपका डायरेक्टर जनरल नहीं है, मेडिकल के बिल, बहुत सारे मसाइल हैं। आप रोज़ मिनिस्ट्री जाते हैं, डेफिनेटली आपकी मिनिस्टर साहिबा से बात भी होती है, मुलाकात भी होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मोहसिन साहब आपके सवाल में मेरा जवाब भी मौजूद है, नहीं है तो इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, आपके लियाकत जिम्मेदारी के 3 साल से काम है और आपके ये इल्म होगा कि हमारी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन में उसमें कम्पिटेंट लोग मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए ये कोविड का दरम्यान में पीरियड था और उसको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नहीं से फायदा उठाते हुए कि ये रिपेयर मेंटेनेंस का काम मिनिस्ट्री। तो जो मेडिकल बिल्स वगैरह डार साहब रुके हुए हैं, बाकी चीज़ें जो रुकी हुई हैं, मुलाजमीन जो हैं उनमें एक बेचैनी है, जो एक आपका ऑनरेरियम था, जो सारी चीज़ें थी वो जो रुकी हुई हैं। वो बात ये है कि हमारे रूल जो है ये अप्रूव थे और उसमें हर साल 10% का इजाफा था, 30% सॉरी। तो वो एक जगह आ गई जब हमारे रेगुलर डीजी थे, उन्होंने इस केस को थ्रू नहीं किया था। फिर जब एडिशनल चार्ज वाले भी जितने साहबान हैं वो भी अवॉइड किया उन्होंने। तो फिर मेन जो स्टेक होल्डर थे यूनियन, PSB यूनियन, CBA, इनकी मुशावरत से हमने केस प्लेस किया PSB एग्जीक्यूटिव कमेटी में कि जिसकी पावर है। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की जो सिफारिशात है वो बाकी है, जिसकी वजह से ये परेशानी। डार साहब वो जो आपने एग्जेक्टिव कमेटी बनाई है उसमें तो आपने कई लोगों को जो है बाहर करके अपनी मनपसंद लोगों को कर दिया, और PSB की तो उसके अंदर और यूनियन की तो उसके अंदर बिल्कुल आपने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रखी। मोहसिन साहब उस PSB की एग्जीक्यूटिव कमेटी में यूनियन की नुमाइंदगी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं है। मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है जनाब इमरान खान, उनकी विजन के मुताबिक डॉक्टर हमीदा मिर्जा ने उसको शॉर्ट किया है और एक्स ऑफिशियो भी हैं। और अच्छा 2 साल से ज्यादा हो गए हैं ना आप लोग कैंप लगाते हैं, ये तो 6 महीने भी नहीं हुए कोविड-19 को, ना कैंप लगते हैं, ना एथलीट्स आते हैं, ना फेडरेशन, मनपसंद की फेडरेशनों को आप पैसे दे। हॉकी आपका नेशनल गेम है, उसको आप 15 लाख देते हैं, किसी को आप 25 लाख देते हैं, किसी को आप 30 लाख देते हैं, ये क्या है? सर आपके इल्म है कि 15 मई 2019 में डॉक्टर हमीदा मिर्जा ने कंसर्न नेशनल फेडरेशन के साथ एक मीटिंग की और आफ्टर 80th अमेंडमेंट उनको क्लियरली बताया था जी कि PSB फेडरेशन के अखराजात जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और उन्होंने कहा जी कि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फेडरेशन उनको मिल गए जिनके से मेडल की तवक्को की जाती है। और
फिर 30 मई को एक दूसरी मीटिंग हुई जिसमें 19 फेडरेशन को प्रायोरिटाइज किया गया था, जिसमें आप मेडल की तवक्को कर सकते हैं। आपने बात की हॉकी की। हॉकी हमारा कौमी खेल है। आपके इल्म में होगा कि 1960 रोम ओलंपिक्स में जब पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था और उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल अयूब ने जब कराची में इनकी रिसेप्शन होल्ड की, इस गेम को वहां डिक्लेयर किया गया था नेशनल गेम जी। तो इस गेम से पूरे पाकिस्तान के लोगों को मोहब्बत है। जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, डॉक्टर वो साहब बड़ा आप लोगों protect ने किया। इतना पैसा लेकिन आप देख रहे हैं, PNWP आप वो जरा दो में थी, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि 43 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एफिलेटेड विद PSC। अब हमने उनमें से कुछ रखना था रोटेशन बेसिस पे। पिछली जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें हॉकी वाज रिप्रेजेंटेड मौजूद थी, तो अब किसी और को मौका मिला वो फिर आ जाएगी। हाँ जाहिर बात है आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में है ना। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, बजाय 20 करोड़ से आप रोडें खड्डे खोद रहे हैं, आपका नसीर बुंदा स्टेडियम कितने अरसे से जो है, और सब कहते हैं कि यहाँ पे हॉकी के जो फैसिलिटीज़ थी, आपके जो जिना स्टेडियम का टाटन ट्रैक है, आपका लियाकत जिम्नेजियम है, आपका हमीदी आल चौरा होता है, आपका अपना DG ऑफिस जो है वो सारा ऊपर से टपक रहा होता है। तो ये इस पे कब, और ये जो आपके हॉस्टल्स बंद पड़े हैं और लाखों के बिल आ रहे हैं, और मेडिकल जो सेंटर है आपका उसमें जो है लोगों को ना दवाइयाँ मिल रही हैं, ना उनके सही तरह ट्रीटमेंट्स हो रही है, प्राइवेट लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि प्राइवेट लोग वहाँ पे फैसिलिटेट हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है? साहब आपके इल्म में होगा कि ये मेडिकल सेंटर आम लोगों के लिए नहीं है, के लिए। मैं आम लोग नहीं, मैं PSB के मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आप देखिए ये कौन भाई डॉक्टर वकार रिटायर हुए, अब उन्हें रिटायर हुए 2 साल हो गए, मेडिकल सेंटर में आप अभी तक कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं ला सके। हॉस्टल का डायरेक्टर रिटायर हुए 1 साल हो गया, आप वहां पे कोई नहीं ला सके। डिप्टी डायरेक्टर जनरल फैसिलिटीज रिटायर हुआ, आप वहां कोई नहीं ला सके। तो ये डायरेक्टर जनरल कोई 3 साल से नहीं है, तो आप कह रहे हैं विजन है प्राइम मिनिस्टर का और मिनिस्टर साहिबा उस पे काम कर रही हैं, ये क्या है? वन बाई वन जवाब देता हूँ जी। आपके इल्म है कि DG के ना आने की वजह ये थी कि वो केस लिटिगेशन में, और यार वो केस तो डॉक्टर साहब अभी किया था और प्रेशराइज करके आपने वापस ले लिया था। जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो स्टेप बाई स्टेप चलते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी खबर। अच्छा मतलब इस गवर्नमेंट के टेन्योर तक आप समझते हैं एंड होने तक कुछ हो जाएगा? फुल फ्लाइट DG आ जाएगा। अच्छा मेडिकल का क्या होगा, जो मेडिकल के बिल रुके हुए हैं? मेडिकल का मैं आपको बताया है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, और वो जब रिपोर्ट आएगी। अच्छा कमेटी हो रहा है। चलें डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और IPC मिनिस्ट्री की तरफ से अपना मौक़िफ़ दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जी तकी साहब आपने सुना कि डार साहब ने पूरी कोशिश की है कि मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन जो है ना वो वाकई बने, लेकिन वो कोई तसल्ली बख्श जवाब किसी भी चीज़ का नहीं दे सके। आप मुझे ये बताएं मेडिकल सेंटर जो है वहाँ पे सारी चीज़ें देखें ना, मुलाजमीन रोज़ आते हैं, रोज़ कहते हैं तो मुलाजमीन जितने भी हैं वो तंग पड़े हुए हैं, सारा कुछ है, ये क्या चक्कर है? मुलाजमीन जी जो मेडिकल के हवाले से डार साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, काश कि वो मिनिस्ट्री का ना सोच के मौक़िफ़ देते स्पोक्समैन, वो शायद हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एक एम्प्लॉय बन के और अपने हवाले से एक मौक़िफ़ देते तो हमें बड़ी खुशी होती, क्योंकि हमारे मेडिकल जो रुके हुए हैं उसके साथ शायद ये हमारे ऑफिसरान और डार साहब भी उसमें मौजूद हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जितने मुलाजमीन हैं, देखें दुनिया में कोविड
पेंडेमिक चला है और इस वक्त हर बंदा जो है पूरे मुल्क में एक जहनी दबाव का और बीमारियों का शिकार रहा है। और बड़े अफसोस के साथ कि गवर्नमेंट के रूल्स होने के बावजूद भी हमारा मुलाजिम पोनिस्टान की टेबलेट भी नहीं खरीद सकता। इतनी ज़्यादतियाँ हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ होती रही हैं और होती आ रही और कोई वजूहत नहीं है। और जहाँ तक डार साहब ने बताया कि हमारी कंसर्न से एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये सब कुछ रखा गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कोई कंसर्न नहीं, हमारा कोई इसमें हमारी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं गई आप लोगों के पास। अगर रिक्वेस्ट गई थी हमारी तो ये थी कि जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुलाजमीन से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे आप उसमें हमें मेंबर बनाएंगे और आप हमारा मौक़िफ़ ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अफसोस कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ तो अपनी जगह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मौक़िफ़ सुनना भी पसंद नहीं किया। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ना कोई डिप्टी डीजी ना कोई, क्योंकि डीजी तो मौजूद ही नहीं है, कोई भी एक सिंगल ऑफिसर एक किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में नहीं बिठाया जाता। और वहाँ पर मिनिस्टर साहिबा जो चेयर करती हैं उस एग्जीक्यूटिव कमेटी को अपने मिनिस्ट्री के 2-3 ऑफिसर साहिबान को बिठाकर और सेक्शन ऑफिसर्स को बिठाकर अपने मनपसंद फैसले करके हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। जो हम इंतज़ार में होते हैं कि हमें वो मिनट्स जो 3 महीने पहले मीटिंग हो चुकी है उसके मिनट्स कब आएंगे और कब मिलेंगे। और उसी वजह पे उसमें ऐसे मिनट्स में ऐसे एजेंडा पॉइंट जो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर दिए जाते हैं, वो उसमें हमेशा ये फीलिंग्स आती हैं कि जैसे स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन को किसी न किसी वजह से तंग किया जाता है और प्रेशराइज़ किया जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि हायरिंग के केसेस, गवर्नमेंट का एक रूल मौजूद है कि फेडरल गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लाई है उसको हायरिंग की फैसिलिटी मिलेगी। और हायरिंग की फैसिलिटी हमारी जनवरी 2020 से बंद है। फरवरी 2020 से हमारी एप्लीकेशंस, हमारे मुलाजमीन की हायरिंग की रिक्वेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद हैं और वो उसको प्रोसेस कर भी नहीं सकते। शायद उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं ऊपर से कि ये किसी न किसी तरीके से चीज़ें पेंट करें। और वो चलती फाइल्स जून में प्रोसेस हुई और जून में हमारी प्रेसिडेंट हैं जो मिनिस्टर साहबा, उन्होंने उसके ऊपर ऐसी क्यूरीज लगाई जो उस हायरिंग के केसेस से रिलेटेड ही नहीं है। कि कोई ऐसी कमेटी बनाई गई 8 जून की जो मीटिंग थी, लेकिन 8 जून की मीटिंग में कोई ऐसा जिक्र नहीं था, ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई। और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी ईद के ऑनरेरियम का क्या बना? बड़ी ईद का ऑनरेरियम सर सियासत की नज़र ऐसे हुआ चाहता है कि जब तक हमारे ऑफिसरान और मिनिस्ट्री के लोगों के नाम उस ऑनरेरियम में मौजूद होंगे तो वो ऑनरेरियम हमें मिलेगा। अगर उनके नाम मौजूद नहीं होंगे तो ये जो मुलाजमीन हैं इनको तो कुछ भी नहीं समझा जाता, ना ही फिर इनको वो ऑनरेरियम मिलेगा और ना ही वो ऑनरेरियम का केस प्रोसेस होगा। अगर ये अपना हक मांगेंगे जो चार्टर ऑफ डिमांड में मौजूद है, अगर ये अपना हक मांगेंगे तो उसमें बड़े लंबे चौड़े ऑब्जेक्शंस लगा के उसको डिले टैक्स इस्तेमाल किए जाएंगे और उसको ऐसे पेश किया जाएगा कि जैसे ये नहीं हो सकता। हम अपना राइट मांगते हैं जो चार्टर ऑफ डिमांड में मौजूद है, जो अप्रूव्ड चीज़ें हैं। और हम जब कहते हैं कि हमें ये ऑनरेरियम जो हमारा यूनियनाइज स्टाफ है उसको मिलना चाहिए, जिस ऑफिसर की टेबल से वो फाइल क्रॉस करती है, वो कहते हैं जब तक मेरा नाम डलेगा तब तक ये, फिर उसके बाद ही जो है ना ये ऑनरेरियम मिलेगा। फिर यहाँ से मिनिस्ट्री जाएगा, मिनिस्ट्री के अफसरान के नाम डलेंगे, फिर वो ऑनरेरियम मिलेगा। फरमान साहब एक आए थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, वो टास्क फोर्स के चेयरमैन बने थे एहसान मानी साहब। उनकी जो तलवार आप पे, क्योंकि उसी तलवार को यूज़ किया जाता है जो टास्क फोर्स बनी थी और पीएसबी के हवाले से जो उनकी रिकमेंडेशंस जो कभी आए ही नहीं, जिन्हें पाकिस्तान का डायनेमिक्स का पता ही नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड किस तरह काम करता है, फंक्शंस क्या है, वही एक तलवार जो है उसको अब ढाल के तौर पे मिनिस्टर आप लोगों को डराने के लिए यूज़ करती हैं कि जी मैं स्पोर्ट्स बोर्ड बचाना चाहती हूँ। उसमें तो ये रिकमेंडेशन थी कि इसे ख़त्म कर दिया। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड पहले आपने 18th अमेंडमेंट जो की थी उसमें जब आपने डिज़ोल्व की थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो स्पीकर कौन थी कौमी असम्बली की, किसके दौर में वो आई थी? स्पीकर उस टाइम डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा थी जब 18 अमेंडमेंट चल रही थी। देखें, अक्टूबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी स्पोर्ट्स बोर्ड में इस्लाहात लाने के लिए, ना कि स्पोर्ट्स बोर्ड बंद करने के लिए। बदकिस्मती से उन्होंने एक ऐसे कुछ रिकमेंडेशन दे दिए कि स्पोर्ट्स बोर्ड का यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत ही नहीं है।
स्पोर्ट बोर्ड एक एटोनमस बॉडी है, एक फेडरल के तहत चलने वाला एक इदारा है जो सूबों के में उसके सेंटर्स होते हैं। उनका मेन काम है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। अब अगर स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं होगा फरमान साहब, तो ये एथलीट्स, कोचेस, ये सारे ये कहाँ जाएंगे? सर वो सूबों के हवाले नहीं किए जा सकते, क्योंकि फेडरेशन उसके जो स्पोर्ट्स के जब इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, वो फेडरल डील करता है। वो सूबाई कोई उसमें डील नहीं करता कि आप फर्ज करें कोई सेफ गेम है, ओलंपिक्स जो जाएगा पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान का झंडा लेकर जाएगा, तो वो यहाँ से सारे स्पोर्ट बोर्ड से जाएंगे। जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, मेरे हिसाब से एहसान मानी साहब ने उसको देखे ही नहीं है। उन्होंने एक लीगल एडवाइज़र से वो रिकमेंडेशन बनवाई है और वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुँचाई है, जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मिनिस्टर साहिबा जो स्पोर्ट्स बोर्ड की आईपीसी की मिनिस्टर साहिबा है, उन्होंने एक तलवार वाकई हमारे ऊपर लटकाई हुई है। और अभी सामने इस टाइम में भी जब पीडब्ल्यूडी का फैसला उनके खिलाफ आ चुका है, तो वो भी अभी ब्लैकमेलिंग के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट बोर्ड मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो आईपीसी के मिनिस्टर हूँ, स्पोर्ट बोर्ड यहाँ पे क्यों है? तो ये चीज़ें तो अभी तक वो कर रहे हैं। कर देना सर, एटोनमस बॉडी ऑलरेडी है। नहीं, आईपीसी के अंडर से निकाल दें। सर आप समझते हैं आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड में इतना पोटेंशियल है कि वो अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और वो अपनी आपकी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल सतह पर वो भी चला सकते हैं। लेकिन उनको खुद मुख्तार तो करें। कागज़ों में तो खुद मुख्तार है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए आप करें, उनको 2 साल का टाइम दे कि वो कहाँ तक पहुँचता है। अच्छा, आपके पास क्या सजेशंस हैं कि लेट्स सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब देखें वर्ल्ड कप 92 उन्होंने जीता है, स्पोर्ट्स को वो समझते हैं, बात यही है कि उन तक रसाई जो जा सकता है वही बताएगा। पहले आपकी हॉकी इतना अरसा सफ़र करती रही, लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, अब जब वो गए और आज एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है कि आर्मी चीफ साहब ने 5 करोड़ रुपया नेशनल गेम के लिए दिया है। ब्रिगेडियर खोकर साहब से बात हुई है, नेक्स्ट शो पे हम इंशाल्लाह हॉकी पे करेंगे। तो देखें ना, बात यह जब आप अपने नेशनल गेम्स को इग्नोर करते हैं तो फिर यही होता है। मुझे ये बताएं फरमान साहब कि आपके पास वो कौन सा एक आपने कोई बनाया हुआ है, जैसे होता है ना एक शैडो कैबिनेट होती है, तो अगर लेट्स सपोज दे दिया जाए आपकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो जाती है यूनियन की या आपकी अफसरों के थ्रू होता है, तो आपके पास वो क्या तजावीज़ हैं, कौन सी ऐसी तजावीज़ लेके जाएंगे जिससे आप सेल्फ जनरेट करेंगे फंड्स? सर देखें, स्पोर्ट्स एक कौमी सतह पर एक ग्रांट इन एड पे चलता है। अभी हमें ग्रांट इन एड ना दे, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे फ़र्ज़ करें पीटीवी है, प्रमोशन ऑफ हुकूमत को प्रमोट करती हैं। इसी तरह खेल जो है वो कौमों को खेल कर वो करती हैं, पूरे मुल्क का झंडा दूसरे मुल्कों में ले आती हैं। तो वो एक जनरेट वो डिपार्टमेंट नहीं होता, वहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन अगर पीटीवी के बिजली के बिलों में कोई अगर फ़ीस मुकर्रर की जा सकती है, तो स्पोर्ट्स के लिए भी किसी भी एक रुपया अगर किसी डब्बे पर भी एक सेल टैक्स के तौर पर या स्पोर्ट्स के तौर पर एक टैक्स लगाया जाए तो अरबों रुपए का रुपया उस पर जनरेट हो सकता है। इसी तरह कुछ उसके जो फेडरेशंस हैं उनको आप CSR सिस्टम के तहत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, अब वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ अगर वो कमाई करता है, तो स्पोर्ट्स के लिए जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए भी कंट्रीब्यूशन करें। बाकी जो डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट है, वो कंट्रीब्यूशन करें। इतना चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सियालकोट में है, स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं, उनको यहाँ पे फ्रेंचाइज दें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फ्रेंचाइज दें। इंटरनेशनल सतह पर जो भी एम्बेसडर्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे, वो अपने एड्स देंगे और उसके साथ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स चल सकती है। तकी साहब, आपके सेक्रेटरी साहब तो जो बातें कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, जब आपके पास लियाकत जिम्नेजियम है, जिना स्टेडियम है, हॉस्टल्स हैं, स्विमिंग पूल है, हमीदी हॉल हैं और आपके पास रॉडम हॉल है, आमिर खान हॉल जो एक पाकिस्तानी है ही नहीं, इंग्लैंड के लिए खेलता है, आप अपने पाकिस्तानियों के नाम पे रखें तो वो भी समझ आती है। जब आपका और जो आपको माजरत के साथ ग्रांट आती है एनुअल, वो तो 80% से ज़्यादा आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे चली जाती है, उसमें तो फेडरेशनों को कुछ नहीं मिलता। सर फेडरेशनों का अपना एक शेयर मौजूद है उन सारी चीज़ों में, लेकिन
20% ग्रांट एम्प्लॉइज की है, 80% प्रमोशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा, आज तक तो 80% कभी उन पे नहीं गया। वैसे अगर गया तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिएगा। अच्छा नहीं, अब मुझे Employees ये की बताएं, 20% जितने मैंने नाम लिए हैं, ये जितनी आपकी फैसिलिटीज हैं उनको आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? फैसिलिटीज़ देखें जी, फैसिलिटीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। कुछ पॉलिसीज़, मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं नहीं किया और जा रहा यही- तो तकी यही साहब देखें, पास्ट है स्विमिंग ना, पूल है। अभी आप प्रेजेंट की बात करें। हमारा देखें स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल से हमारी बहुत सारी इनकम जनरेट होती है और हमारे स्विमिंग होती है, या उसमें से 90% तो पता ही नहीं होता, नॉन मेंबर्स होते हैं। सर देखिए, उस पे चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। जब चेक एंड बैलेंस होगा और ये जो फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री कार्ड्स है, मेंबरशिप्स है, अगर ये खत्म होगी तो इनकम जनरेट होगी, इदारे को फायदा होगा। अगर ये एक पूल है, हम इसके साथ हमारे पास मशीनरी मौजूद है, हम दूसरा पूल भी बना सकते नहीं, हैं। बाहर है तो सही आपके पास, स्विमिंग उसको पूल, फंक्शनल क्यों नहीं कर रहे? वो फंक्शनल नहीं है, वो एक अरसा दराज से बंद पड़ा है और उसको हम नहीं इस वक्त चला पा रहे, लेकिन हम इंडोर पूल साथ बना सकते हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी दफ़ा दरख्वास्त दी है। और इस पर जब तक कोई PC1 नहीं बनता, जब तक गवर्नमेंट कोई इस पर सीनियर मतलब मैनेजमेंट हमारी नहीं एक्शन लेती या नहीं उस पर प्रपोजल्स ऊपर जमा कराती, तब तक तो ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी चीज़ें। तो साहब वीरान जो पड़ा हुआ है स्पोर्ट्स बोर्ड कितने अरसे से, देखिए क्रेडिट दें सबका, जो मुस्तकिल DG थे डॉक्टर अख्तर नवाज गंजेरा, और वो पहले PhD थे स्पोर्ट्स में, ऑस्ट्रेलिया से करके आए थे, तो फिर क्रेडिट जाता है ना कि उन्होंने हालांकि डेंगू उस वक्त अरूज पे था, नया नया आया था, तो उन्होंने स्विमिंग पूल भी बंद नहीं किया था। हर वक्त रौनक थी, खिलाड़ी थे, एथलीट्स थे, कोचेस थे, कैंप्स लगे हुए थे, और इसी सब कुछ में, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सारा कुछ होता था। सर स्पोर्ट्स इज मेडिसन, ठीक है। जब स्पोर्ट्स के ग्राउंड आबाद होंगे तो आपके अस्पतालें वीरान होंगी। ये ग्राउंड तो कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है। इससे तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है एक्सरसाइज करने से और इन चीज़ों से, ये तो बंद नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस ये सारी चीज़ें पता नहीं किस तरीके से ये बंद कर दी जाती हैं। लेकिन आपने बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, साबिक जो हमारे DG थे अख्तर नवाज गंजेरा साहब, उनमें एक अच्छी खूबी ये थी कि वो सुबह सवेरे 8 बजे आपको ग्राउंड्स में नज़र आते थे, वो आपको शाम को ग्राउंड में नज़र आते थे, वो दिन को अपने ऑफिस को टाइम देते थे, सुबह और शाम आपको ग्राउंड्स को टाइम देते थे। उनमें सुबह आते थे वो 8 बजे कौमी तराना हुआ करता था हमारे जिना स्टेडियम में, मैं खुद उसमें मौजूद, और आप सारे PT करते थे। मैं खुद वहाँ पर मौजूद होता था। तो वो एक कमिटमेंट थी कि 8 बजे आप ग्राउंड में होंगे, और हम 8 बजे ग्राउंड में होते थे। उसके बाद वो खुद विजिट करते थे पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कि कहाँ कहाँ पर माली और ये सारा छोटा स्टाफ काम कर रहा है, और उनके साथ आके खड़े होते थे, काम चेक करते थे, अपनी इंस्ट्रक्शंस देते थे। उसके बाद वो बाकी टाइम अपना जो है ना ऑफिस और मिनिस्ट्री के लिए रखते थे, और वहाँ पर हर बंदे को तो एक मतलब एक्सेस आप होती थी। ये मानते हैं कि जब वो थे तो मिनिस्ट्री का जो असर है इस वक्त, तो आप बिल्कुल स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी शनाख्त तो खत्म हो गई है। सर इस वक्त तो हमारे लिए सेक्शन ऑफिसर भी मिनिस्टर बना हुआ है। इस वक्त तो हमारी कोई शनाख्त ही नहीं रही। स्पोर्ट्स बोर्ड के तो किसी भी ऑफिसर को किसी भी वक्त कान से पकड़ के मिनिस्ट्री बिठा दिया जाता है, जो एक मुलाकात के लिए शायद 4-4 घंटे 5-5 घंटे वहाँ पर बैठे रहते हैं, और उसके बाद शाम के टाइम। अच्छा, अब ये तो सारी बातें हो गई, मसाइल ही मसाइल। अब आगे आपने करानी है साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में, उसके लिए देखें एज ए पाकिस्तानी, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स बोर्ड होगा तो आप सारे होंगे, तो उसके लिए आपने क्या पॉजिटिव सोचा है, क्या सजेशन देंगे आप मिनिस्टर साहिबा को? हम तो यही सजेशन देंगे कि मिनिस्टर साहिबा अपने टाइम में से टाइम निकाल कर इस स्पोर्ट्स बोर्ड को विजिट भी करें, और स्पोर्ट्स बोर्ड का परमानेंट DG फौरी तौर पर लाया जाए। जब तक DG यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड में नहीं आएगा, हमारे मसाइल जूं के तू रहेंगे और मसाइल हल नहीं होंगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी किसी भी ऑफिसर पर, किसी DG पर, तो वो आके यहाँ ये सारी एक्टिविटीज़, सारे ये डेवलपमेंट के काम ये करवाना शुरू कर देंगे। अभी नहीं तो इसी तरह जैसे आज खंडर बना हुआ है स्पोर्ट्स बोर्ड, इसी तरह खंडर बना रहेगा और मीटिंगों पर मीटिंगें होती रहेंगी, और बाज़ार कुछ भी नहीं हो सकेगा। फरमान साहब, आप ये समझते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा मसाइल है? सर कैसे अनबोर्ड होंगे जब फैसले एक बंद कमरे में होते हैं, स्टेक होल्डर्स को अनबोर्ड नहीं लिया जाता, उन पे फैसले इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशंस के हट के होते हैं, तो ये मसले पैदा होते हैं। होना तो ये चाहिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ के स्पोर्ट बोर्ड के, फेडरेशंस हैं, यूनियन है, एम्प्लॉइज़ है, ऑफिसर साहिबान हैं,
मिनिस्ट्री के साथ बैठ के मिलकर इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। और सबसे पहले आपकी जो बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनमें डीजी का होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो जितने भी मसाइल हैं स्पोर्ट बोर्ड के, वही रिप्रेजेंट वहाँ पे करेगा और वहाँ वही मसाइल हल करेगा। अगर 2021 में या 22 में साउथ एशियन गेम्स होती हैं पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ गेम्स तो सारी इस्लामाबाद में ही इस्लामाबाद होंगे। में तो होंगे। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो मुलाजमीन है, जो आपकी वर्क फोर्स है, क्या आप समझते हैं वो तैयार है, या उनके अंदर बेदिली है? जब तक उनके मसाइल को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो मुश्किल होगी, पाकिस्तान के लिए बदनामी का भी बाइस बन सकती है। सर मसाइल पहले भी आते थे। आप स्पोर्ट बोर्ड के मुलाजमीन का पास्ट हिस्ट्री देखें, उन्होंने 48 72 घंटे काम किया है। कायद आज़म गेम्स में, नेशनल गेम्स में, इसी तरह सेफ गेम्स में काम किया है। उन्होंने ग्राउंड्स बनाए हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स को चमकाया है, खुद ये सारा कुछ अपने हाथों से करते रहे हैं। तो आगे भी वही मुलाजमीन है, लेकिन उनको सुपरवाइज करने वाला कोई वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, वही मुलाजमीन काम करेंगे और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के काम करेंगे। दफ्तरों में कोई नहीं होगा, सारे ऑन फील्ड होंगे और कोई छुट्टी नहीं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि आपने कौन तो किसका पीछे काम भी होगा। बड़ी सपोर्ट दी थी, जो एक्टिंग आई थी आमना इमरान खान साहिबा, उनको बड़ा आपने सपोर्ट किया था। तो उस वक्त क्या हुआ था फिर, जब बड़ा तेजी से सुना था बड़ा काम होगा, फिर वो क्या हुआ? सर उस टाइम कुछ इंटर बोर्ड गाला हो रहा था। उस टाइम उन्होंने मुलाजमीन कहते थे कि मुलाजमीन के साथ उनकी एक मीटिंग कराई जाए। हमने मुलाजमीन के साथ मीटिंग कराई है, हमने उसमें अच्छा किरदार अदा किया कि एक इंटर बोर्ड स्पोर्ट्स गाला हो रहा है। लेकिन उन्होंने फिर भी, जब वो स्पोर्ट गाला हो रहा था, वो सबके सामने था कि स्पोर्ट गाला में नाम जो वहाँ पे खिलाड़ी आते थे, बदमज़गी ना हो। लेकिन जो वहाँ पे स्टूडेंट्स और खिलाड़ी आए थे, उनको ना कोई खाना मिला, ना कोई उनको रहने की जगह नहीं मिली। तो वो एम्प्लॉइज़ का काम नहीं था, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम था, जो उस टाइम डीजी आमना इमरान साहिबा थी, उनका काम था कि वो लोगों को एकोमोडेट करते। तो कि साहब आखिर में सिर्फ ये बता दें कि आपके पास जो है, क्या आप मिनिस्टर साहिबा से अपील करना चाहेंगे? मेरी मिनिस्टर साहिबा से एक ही अपील है कि ये आपका इदारा है, आप इस इदारे की माई बाप हैं और आप उनके बाजू हैं। हम उनके बाजू हैं। हमसे जिस तरह का काम जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिया जाएगा, वो हम दिन रात काम करने को तैयार हैं। लेकिन प्लीज़ जो स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन हैं उनके ऊपर रहम करें। जो उनकी बेसिक राइट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने उनको राइट्स दिए हैं, वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। यूनियंस हमेशा नई डिमांड्स पेश करती हैं, अभी तक हमने कोई डिमांड पेश नहीं की। हम तो पुरानी जो हमारी मराहत जो हमें मिल रही थी, आप वो मराहत तो हमें दें। हमारी पुरानी मराहत तो आप नहीं रोक सकते। उनको प्लीज़ बराए मेहरबानी, हमारे मेडिकल के मसाइल हैं, हमारे लिवरीज़ के मसाइल हैं, हमारा जीपी फंड तक रोका जाता है, जो पैसा एम्प्लाई का अपना है, स्टाफ वेलफेयर फंड हमारा रोका गया। हमारे जो है ना हायरिंग के केसेस हैं, जो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार हैं। ऐसी कई चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें, ये राइट्स जब किसी भी एक मुलाजिम को नहीं मिलेंगी तो वो बेचैनी होगी और वो उसके अंदर एक ऐसा काम नहीं कर सकेगा। वो आप काम तब ले सकते हैं जब आपका एम्प्लाई आपसे खुश है, आप उनके ऊपर रहम करें। जी नाजरीन और हाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर तकी बोसन साहब की, सेक्रेटरी फरमान खान साहब की, और उनके स्पोक्समैन जो थे स्पोर्ट्स बोर्ड के आज़म डार साहब के। तो अब फैसला जो है वो मिनिस्टर साहिबा ने करना है। अगले प्रोग्राम तक मोहसिन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।